नमस्कार दोस्तों, हमारा जो गेहूं है ना आज 65 दिन का हो चुका है और अब इसके अंदर भैया हम एक स्प्रे करेंगे। उस स्प्रे की बदौलत हमारा गेहूं पर डे 50 किलो अपने उत्पादन को बढ़ाएगा। जी हाँ, 50 किलो पर डे का उत्पादन बढ़ेगा। ये स्प्रे हमने पिछले साल एक खेत के अंदर करके देखी थी, बाकी खेतों के अंदर ये स्प्रे हमने नहीं की थी। अब जिस खेत के अंदर हमने ये स्प्रे की थी ना भैया, उसके रिजल्ट और उसका जो उत्पादन है ना दूसरे खेतों की तुलना में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल बढ़ के निकला था। अब वो कौन सी स्प्रे हम करने जा रहे हैं, इस स्प्रे का क्या महत्व है और इस स्प्रे को 65 से 75 दिन के बीच में क्यों करना होता है, आज सभी जानकारी आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो गेहूँ आप देखिए, सबसे पहले पीछे भी हमने आप लोगों को बताया था, इस गेहूं की जब हमने बुआई की थी उस टाइम के ऊपर भी हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि बुआई करते वक्त हम कौन कौन से खाद इसके अंदर बेसल डोज में दे रहे हैं। फिर पहली सिंचाई जब हमने की थी लगभग 22-23 दिन के ऊपर, उस टाइम के ऊपर हमने पहली सिंचाई के वक्त हमने कौन कौन से खाद दिए थे वो भी आप लोगों को दिखाया था। दूसरी सिंचाई जब हमने की थी तो केवल हमने इसकी बची हुई जो यूरिया की मात्रा थी वो हमने दी थी। अभी तक ओवरऑल हमारा जो गेहूँ है ना भाई, आसपास में इसके मुकाबले में खेत कोई नहीं है। बहुत ज़बरदस्त गेहूँ, बहुत शानदार है। 2 वैरायटी इसके अंदर लगा रखी है। इस साइड में आप देखोगे तो यह है श्री राम कंपनी की 303 वैरायटी और इस साइड में अजीत की 349 वैरायटी है। अभी हमारी गेहूं की फसल फ्लैग लीफ प्रोडक्शन स्टेज के अंदर है और इस फ्लैग लीफ को अगर हमने बचा लिया, इसको हमने सुरक्षित कर लिया, इनको हमने बीमारियों से बचा लिया, इस फ्लैग लीफ की चौड़ाई अच्छे से हो गई, इसके अंदर क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में हो गया, मतलब बिल्कुल हरी भरी और सेहतमंद ये फ्लैग लीफ रही, तो हमारा उत्पादन भैया ज्यादा से कहीं ज्यादा निकलेगा। अगर इस स्टेज के अंदर फ्लैग लीफ में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें कोई बीमारियां लग जाती है या फिर किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाती है तो हमारे गेहूं का जो उत्पादन है वो घटना लाजमी है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। तो भैया अब हमारी जो निगाह होगी केवल और केवल एकमात्र फ्लैग लीफ के ऊपर होगी, क्योंकि फ्लैग लीफ इससे आगे पौधे का जो भोजन का निर्माण होगा ना, जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो फ्लैग लीफ करेगी और 55% इससे आगे जो उत्पादन इंक्रीज होगा या बढ़ेगा या फिर घटेगा वो फ्लैग लीफ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भैया अभी हम इस फ्लैग लीफ को बीमारी से बचाने के लिए, फ्लैग लीफ को बिल्कुल हरा भरा रखने के लिए, आगे चलकर हमारी फसल स्ट्रेस से बची रहे और जो उसकी मैच्योरिटी पीरियड है ना वो 4 से 5 दिन आगे और बढ़ जाए। क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी मानना है कि जिन खेतों के अंदर, जिन गेहूं के खेतों के अंदर मैच्योरिटी पीरियड 3, 4, 5 दिन बढ़ जाता है तो हर एक दिन के हिसाब से 50 किलो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आगे चलकर जब गर्म हवाएं चलेंगी उस टाइम के ऊपर अगर आपकी फसल के मैच्योरिटी पीरियड कम हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से या बीमारियों की वजह से आपकी फसल जल्दी पक जाती है, तो उसके बालियों के अंदर जो बनने वाले दाने हैं उनका साइज छोटा रह जाता है। तो भैया ये सभी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर आप गेहूं के किसान हो। तो आज हम वो कौन सी स्प्रे करने जा रहे हैं, कितनी मात्रा उस स्प्रे की लेने जा रहे हैं और इस स्प्रे से आगे चलकर क्या कुछ हमें बेनिफिट दिखाई देंगे, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे एक फंजीसाइड का स्प्रे। अब वो जो फंजीसाइड है ना वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फंजीसाइड है गेहूं फसल के अंदर, जिसका नाम है एम्पैक्ट एक्स्ट्रा, जो सिंजेंटा कंपनी की तरफ से आता है। अब आप सोचोगे यार ये स्प्रे और 65 से 75 दिन की अवस्था के अंदर आप क्यों कर रहे हो, इस अवस्था के ऊपर तो अपन दूसरी भी स्प्रे कर सकते हैं। तो भैया हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए इस टाइम के ऊपर ना हमारी फसल को 2 तरफा लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तरफ तो जो हमारी फ्लैग लीफ है ना उसके अंदर येलो रस्ट या पाउडरी मिल्ड्यू जैसी जो फंगस जनित बीमारी है ना उसके लगने का खतरा बढ़ जाता है, तो उसको बचाव के लिए हमें स्प्रे करनी होगी। दूसरा, इसकी स्प्रे करने के बाद हमारी जो फ्लैग लीफ है ना वो बीमारियों से तो बची रहेगी, साथ ही इसके अंदर क्लोरोफिल निर्माण भी ज्यादा होगा और जो फ्लैग लीफ झंडा पत्ता है ना उसका साइज भी इंक्रीज होगा और जितना चौड़ा, जितना लंबा ब्रॉड और फ्लैग लीफ होगा ना उतना ही ज्यादा वो दिन के अंदर भोजन बना पाएगा सूर्य के प्रकाश की वजह से, और जितना ज्यादा वो भोजन बनाएगा उतना ही वो बालियों की तरफ भेज पाएगा, जिससे कि बालियों के अंदर दानों की संख्या ज्यादा होगी, दानों का वजन है वो बढ़ेगा और साथ ही दानों में चमक आएगी। तो किसान भाइयों, जो ये सिंजेंटा कंपनी का एम्पैक्ट एक्स्ट्रा है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर गेहूं फसल का सबसे बढ़िया फंजीसाइड है, सबसे बढ़िया फफूंदनाशक है। जो गेहूं उत्पादक देश है ना उनके अंदर सबसे ज्यादा इसी फंजीसाइड के ऊपर किसान विश्वास करते हैं और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला जो फफूंदनाशक है ना गेहूं फसल में विशेषकर वो यही है। इसके अंदर 2 टेक्निकल है, एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और साइप्राकोनाजोल 7.3%। ये जो तकनीक है वो केवल मात्र एक
सिंजेंटा कंपनी के पास है, पूरी दुनिया में किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है भाई। ये एक सिस्टेमिक और ट्रांसलेमिनर एक्शन के ऊपर काम करता है और साथ ही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। इसकी स्प्रे गेहूं की 65 से 75 दिन की अवस्था के अंदर स्प्रे करनी पड़ती है। और इसकी रही बात डोज की, तो भाई 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर, अगर आप 100 लीटर पानी अपने खेत के अंदर यूज करने जा रहे हो तो केवल मात्र आपको 100 ml ही इसकी जरूरत पड़ेगी। ये फसल को हीट स्ट्रेस से बचाता है। आगे चलकर जब गर्म हवाएं चलेंगी उस टाइम के ऊपर अगर आपके खेत के अंदर इसकी स्प्रे हो चुकी होती है 65 से 75 दिन के अंदर, तो आपकी फसल एकदम लस ग्रीन होती है और उस हीट स्ट्रेस के अंदर आपकी फसल को ये कवच प्रदान करता है। ये स्प्रे करने के बाद हमारी फसल है ना, वो मैच्योरिटी पीरियड उसका लगभग 4 से 5 दिन बढ़ जाएगा। और 4 से 5 दिन जब हमारी फसल का मैच्योरिटी पीरियड बढ़ेगा, जो पकने की जो अवस्था बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर हमारी जो फसल है ना, पर डे के हिसाब से 50 किलो अपने उत्पादन को बढ़ाएगी। तो किसान भाई, अगर आपकी गेहूं की फसल 65 से 75 दिन की अवस्था के अंदर पहुंच चुकी है तो आप जरूर सिंजेंटा कंपनी के इम्पैक्ट एक्स्ट्रा जरूर स्प्रे कर दीजिए। फिर देखिए आपको जो गेहूं का उत्पादन है वो गारंटेड आपको 2 से 2.5 क्विंटल बढ़ के मिलेगा। और फसल की जो फ्लैग लीफ है ना, वो दूसरे खेतों की तुलना में आपको ज्यादा बड़ी, चौड़ी, लंबी और एकदम लस ग्रीन दिखाई देगी। उसके अंदर आगे निकलने वाली जो बालियां हैं, बालियों के अंदर ज्यादा दाने होंगे, दाने का वजन बढ़ेगा, दानों की संख्या ज्यादा होगी और साथ ही दाने चमकीले होंगे। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, आज ही इम्पैक्ट एक्स्ट्रा लाइए और अपनी गेहूं फसल के अंदर स्प्रे कीजिए। तो ये तो हुई बात भाई फंजीसाइड की। अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरी किस चीज की आवश्यकता है। चूंकि हमारी गेहूं की फसल है वो अब फ्लैग लीफ स्टेज के अंदर आने वाली है, तो भाई इसके अंदर अगर बात करें हम न्यूट्रेंट की, तो न्यूट्रेंट के अंदर हम लेंगे इसमें एक तो फॉस्फोरस जो होगा 52% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के रूप में, और 34% उसके अंदर होगा भैया पोटास जो होगा NPK 05234। और आपकी फसल के अंदर अगर किसी तरह की कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही है, आप शुरुआती चरण में पहली सिंचाई पे, दूसरी सिंचाई में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट दे नहीं पाए, फसल के अंदर किसी भी तरह का आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, उसकी ग्रोथ कम दिखाई दे रही है, तो इस टाइम के ऊपर आप कुछ ऐसे वाटर सोल्यूबल माइक्रोन्यूट्रिएंट आ रहे हैं बाजार के अंदर, जिनको लेकर आप इसी स्प्रे के अंदर मिला के स्प्रे कर सकते हो। आपके खेत के अंदर आई हुई किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है ना, वो एक झटके में दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।